खुशामदीद आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, कल जम्मू कश्मीर कैबिनेट की पहली मीटिंग जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के सेक्रेटरीट में ली है और उसके हमरा बाकी जो भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जिसमें सकीना इत्तू डिप्टी सीएम और उसके साथ साथ बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो मौजूद थे और उसमें रेजोल्यूशन भी पास किया गया है। वो मैं आपको तफसीलन बताने की कोशिश करूंगा उसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया है और किन चीजों पे वहां पे बात हुई है। लेकिन आपको थोड़ा, जब ओथ सेरेमनी थी तब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने जब मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनको कहा गया कि आप काउंसिल में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, तो उनने साफ तौर मना किया और उन्होंने एक चीज का इशारा किया कि उन्होंने कहा कि हम तब तक ओथ सेरेमनी या काउंसिल में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया जाएगा। और जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन या पीडीपी की कैंपेन रही है उसमें लगातार ये जिक्र की जा रही थी कि हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे और उन चीजों पे यहाँ पे वोट लिया गया है। लेकिन कल जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने वही चीज पहले कैबिनेट में की। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और कहा गया है कि कल एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जो कि कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाएंगे और वहां पे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वो रेजोल्यूशन देंगे और उसमें बाज़ाब्ता तौर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। और आपको बताऊं, आज ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनके पोर्टफोलियोज भी डिस्कस हुए हैं और उनको काम भी सौंपा गया है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें बाज़ाब्ता तौर जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड 5 अगस्त 2019 को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज में तब्दील किया गया, एक लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी। और उसके बाद लगातार यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ये मांग कर रही थी कि यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन बिल आखिर इलेक्शंस भी हुए हैं। लेकिन पहली कैबिनेट मीटिंग और पहली कैबिनेट मीटिंग में यहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें बाज़ाब्ता तौर ये कहा गया कि यहाँ पे स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि स्टेटहुड को जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाए। और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पहली कैबिनेट मीटिंग जिसमें यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स जिन्होंने ओथ लिया है, ओथ लिया है जब चीफ मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी थी उसमें बाज़ाब्ता तौर उन्होंने भी ओथ लिया है। लेकिन पहली मीटिंग में यहाँ स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए यह रेजोल्यूशन पास किया गया। अब से कुछ दिनों के बाद ही जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाएंगे और वहां के मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वो रेजोल्यूशन दिया जाएगा और उसके बाद उस चीज पे बात होगी। आपको बताया कि यहाँ पे 2014 में आखिरी इलेक्शंस हुए थे जिसमें नेशनल पीडीपी और भाजपा जो है अलायंस में आई थी और उसके बाद उन्हें सरकार बनाई थी, लेकिन 18 में वो अलायंस नहीं रही है और 19 में धारा 370 और 35 का खात्मा हुआ है और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तब्दील किया गया है और जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटीज में तब्दील किया गया है। और उसके बाद लगातार यहाँ पे इलेक्शंस की मांग हो रही थी। बिल आखिर 2024 में 2 बड़े इलेक्शंस हुए जिसमें लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव हुए हैं। असेंबली चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट मिला है और जम्मू प्रोविंस में भाजपा को मैंडेट मिला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नमेंट बनाई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर सामने आए हैं और उमर अब्दुल्ला के हमरा बाकी डिप्टी सीएम और उसके साथ साथ बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है। और आज जो खबरें चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है अब्दुल रहीम रैतर वो एज ए स्पीकर रहेंगे और डिप्टी स्पीकर की तरफ से उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा किया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि भाजपा ने इस चीज से नकार दिया है। लेकिन इस सब पे अभी बात ही हो रही है। लेकिन कल जो रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें स्टेटहुड को लेकर बड़ी बातें हो रही थी और वोट्स भी लोगों को इसी नाम पे मांगे गए थे और बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके मंशूर में है कि मैनिफेस्टो में है कि हम जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है
اس کو ریسٹور کریں گے۔ بالآخر کل سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جو سری نگر کے سیکریٹریٹ میں پہلی کیبنٹ میٹنگ اور پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو بھی جلد از جلد جو ہے ایک ریزولوشن پاس کیا گیا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کے پاس وہ ریزولوشن رہے گا اور اس کے بعد اس پہ غور خوض کیا جائے گا۔ کیا اب سوال یہ ہے کیا اس ریزولوشن سے یہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے گی؟ یہ آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ باقی اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے، تب تک آپ دیکھتے رہیے نیوز پوائنٹ۔